प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 1.1 की ओर। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट आपसे कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q डजंट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्याओं के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ा है। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर p और q एक पूर्णांक होनी चाहिए और साथ ही साथ q 0 के बराबर में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के आधार पर हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि क्या यह 0 एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं। बच्चों, आप यहां ध्यान देंगे, क्या 0 को हम 0 बाई 1 लिख सकते हैं? 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 बाई 4, इस प्रकार से हम 0 को इस रूप में लिख सकते हैं। यस और नो? राइट। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर आप लिखेंगे चूंकि 0 इज इक्वल टू 0 बाई m। यहां पर बच्चों आप ध्यान देंगे कि हमने 0 को 0 बटा m के रूप में लिखा है, जहां m क्या है? तो जहां m एक पूर्णांक है, जहां m एक क्या है? पूर्णांक है, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 है। आप यहां पर ध्यान देंगे, चूंकि 0 को हमने 0 बाई m के रूप में निरूपित किया है, 0 जो कि p के रूप में है, m जो कि q के रूप में है। m जो है वह हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक दैट मीन्स यहां पर आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती है, धनात्मक संख्याएं भी हो सकती है और इसके साथ में शून्य भी हो सकती है, परंतु हमने यहां पर लिखा q 0 के बराबर में नहीं है। तो बच्चों, आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहां पर आप देख सकते हैं कि 0 को हमने p बाई क्यू के रूप में क्या किया? निरूपित कर लिया। कैसे किया? यहां पर आपने इसके कॉन्सेप्ट को देखा। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जहां m एक पूर्णांक है परंतु q डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसके साथ ही साथ आप ऐसे यहां पर एक शब्द को और जोड़ दीजिए, तथा 0, यह 0 जो है वह क्या है? एक पूर्णांक है। राइट बच्चों, हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। राइट बच्चों, यहां पर आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना था कि 0 को अगर हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या है, और यदि हम निरूपित नहीं कर सकते हैं तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। और हमने इस प्रश्न में देखा क्या कि 0 को हम 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 बाई 4, ये धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ हम यहाँ पर -1, -2, -3, -4 भी लिख सकते थे। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि m एक पूर्णांक है। लेकिन बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देना है कि पूर्णांक में एक संख्या 0 भी सम्मिलित होती है। इसलिए अगर हम किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से भाग देते हैं, तो क्या भाग देने के बाद उसके भागफल क्या प्राप्त होते हैं? नहीं ना। हम किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिखा कि q जो है वो 0 के बराबर में नहीं है। तो सिर्फ एक पॉइंट को हमने यहाँ देखा कि सिर्फ इस m के जगह पर 0 छोड़कर बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, इसलिए हम इसे p बाई क्यू के रूप में निरूपित कर लिए। इसलिए हमने यहाँ लिखा 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। राइट बच्चों, वेरी गुड। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था आपके लिए, बस कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे आपको क्या करना था? सॉल्यूशन करनी थी। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए आपसे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2,
कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों आप यहां पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 2 में हमसे सबसे पहला बोला है एक पूर्णांक दिया गया है 3 और दूसरा पूर्णांक दिया गया है 4, और इसके मध्य में अर्थात इन दोनों पूर्णांकों के बीच में मुझे कितनी, तो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक आसान परिमेय संख्या लिखें। यहां पर एक हम सबसे आसान सी विधि को लेकर के चलते हैं। पहली आसान विधि क्या है, आप वैसे प्रश्नों को इस विधि से हल करेंगे जिस प्रश्न के पूर्णांक जो भी आपके दिए गए हैं, अगर उन पूर्णांकों के हर यदि आपको समान देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर एक संख्या दी गई है 3 और दूसरी संख्या दी गई है आपकी क्या, 4। तो एक संख्या है 3 और दूसरी संख्या क्या है, 4 है। हम इस संख्याओं को या फिर इस पूर्णांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 और 4/1। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, हमने इस 3 को एक परिमेय संख्या के रूप में पहले लिखा p/q के रूप में, 3/1 और 4/1 के रूप में। यदि हर किन्हीं भी दो संख्याओं का हर यदि आपको समान होंगे तो आप इस विधि से प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, यदि समान होंगे तो। अब यहां पर आप ध्यान देंगे 3/1 और 4/1 है। अब आप यहां यह ध्यान दीजिए कि कितनी परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या आपको चूंकि ज्ञात करनी है 6 परिमेय संख्या, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं अगर आपको ज्ञात करनी है उस परिमेय संख्या से सिर्फ आप एक ज्यादा बढ़ जाएं। दैट मीन्स उस परिमेय संख्या में आप 1 ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो संख्याएं आपको प्राप्त होती है उस संख्याओं को उन दोनों संख्याओं के अंश और हर से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है आप उस गुणनफल को लिख दीजिए। जैसे आप यहां ध्यान दीजिएगा 3/1 है और 4/1 है, तो हमने यहां पर लिखा 3/1 और नीचे में हमने लिखा 4/1। अब इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में हमें कौन से परिमेय संख्या से या कौन से पूर्णांक से गुणा करनी है। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ है 6, तो 6 में आप 1 जोड़ दीजिए। कौन सी परिमेय संख्या, कौन से पूर्णांक प्राप्त होते हैं, 7। अब इस 7 से आप ऊपर भी, इस 7 से आप नीचे भी, इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। राइट बच्चों, दैट्स नाइस। अब यहां ध्यान देंगे, इन दोनों संख्याओं का आप गुणन कीजिए, और गुणन करने के बाद जो गुणनफल आता है आप उन गुणनफलों को क्या कीजिए, वहां लिखिए। 7 को आप 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 21, और 7 को 1 से गुणा कीजिए, 7 एकम 7। यहां पर आप ध्यान दीजिए 7 को 4 से गुणा कीजिए, 7 चौके 28, और 7 को 1 से गुणा कीजिए, 7 एकम 7। अब हम यहां पर लिखेंगे अतः आप यहां ध्यान देंगे 21/7 दैट मीन्स 3, चूंकि 7 या 21 आपकी वही संख्याएं दी गई है, और 28/7 मतलब 4, चूंकि 7 चौके 28, तो 21/7 का मतलब है आपका 3 और 28/7 दैट मीन्स 4। तो यहां पर लिखेंगे अतः 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कितनी परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या है, निम्न है, यानी हम इसके नीचे लिख रहे हैं। अब आप बच्चों यहां ध्यान देंगे परिमेय संख्याएं निम्न है, संख्याएं, राइट ना, परिमेय संख्याएं निम्न है। यहां पर 21/7, यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम इस 21/7 को सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 21/7 और यहां पर है आपके 28/7, हम यहां लिख दिए 28/7, इन दोनों के मध्य में पूछ रहा है। तो 21 के बाद क्या आता है बच्चों, 22, तो हमने यहां लिख दिया 22/7। फिर क्या होता है 23/7, 23 के बाद क्या आता है 24/7, 24 के बाद क्या आता है 25/7, 25 के बाद क्या आता है 26/7, 26 के बाद क्या आता है 27/7, और 27 के बाद क्या आता है 28/7, राइट ना। तो हमसे क्या पूछा है कि इस संख्या और इस संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो इस संख्या को तो हमें लिखना नहीं है और इस संख्या को भी नहीं लिखना है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमसे 6 परिमेय संख्या पूछ रहा था। तो पहली संख्या हो गया 22/7, दूसरी संख्या 23/7,
तीसरी संख्या 24/7, चौथी संख्या 25/7, छठी संख्या 26/7 और अंतिम संख्या हमारे पास क्या है आपका 27/7। राइट। तो इस प्रकार से आप अगर ऐसे प्रश्नों को, जिन प्रश्नों के डिनोमिनेटर सेम होंगे, आप उन प्रश्नों को इस विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। राइट। तो इक्वेशंस आपके लिए बहुत ही आसान रहे होंगे। चलिए इसी प्रश्न को हम एक दूसरी विधि से हल करते हैं, जो कि आपको कक्षा 9वीं की विधि से हल करने हैं। अब ये दूसरी विधि क्या है बच्चों, आप ये ध्यान देंगे। एक बात और, अगर आपसे पूछे जा रहे हैं 6 परिमेय संख्याएं, तो एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि 3 और 4 के बीच में सिर्फ 6 ही नहीं, बहुत अत्यधिक परिमेय संख्याएं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यही परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, इसके अलावे आप अन्य परिमेय संख्याओं को भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यह जो आंसर हमने लाया, यह आंसर आपकी बुक के आंसर से मैच कर रही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ उसके बीच की संख्याओं को लिखना है। तो आप किसी भी विधि से लिखिए, कोई भी परिमेय संख्याओं को लिखिए, वो सभी आपके लिए क्या होंगे, सही होंगे। राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी विधि की ओर। इसी प्रश्न को आप ध्यान देंगे कि हम कौन सी दूसरी विधि से इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर एक संख्या रेखा खींच रहे हैं। राइट ना, वैसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को क्या करते हैं, अंकित करते हैं, निरूपित करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस संख्या रेखा में मान लिया जाए यह बिंदु 3 है और यह बिंदु हमारा क्या है, 4 है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में मुझे परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। राइट ना। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम इन दोनों बिंदुओं का आधा, अगर बिल्कुल आधा कर दें, तो आधा आप कैसे करेंगे, इन दोनों का आधा करना है। तो आधा आप कैसे करेंगे, जैसे अगर यहां पर हम बोलते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 का आधा कितना होगा, 3.5 होगा ना। तो ये 3.5 को आप कैसे निकालें, आप इस 3.5 को निकालें, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, इन दोनों को जोड़ दिए और बटा में 2 से भाग लगा दिए। अब 4 और 3 को आप जोड़ दीजिए, क्या आ गया 7 और बटा में 2 का 2। अब इस 7/2 को जब आप भाग देंगे आपको 3.5 प्राप्त हो जाएंगे। राइट। तो इस विधि के द्वारा हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। राइट ना। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि अगर इन दोनों के बीच की संख्या एक परिमेय संख्या निकली, अब इसके बाद हमको अगर दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो अब इन संख्याओं और इस संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को निकालेंगे, फिर इस संख्या और इस संख्या के बीच की परिमेय संख्या को निकालेंगे। तो एक यहां से निकलेगा, एक ये रहा, एक यहां से निकला, 3 परिमेय संख्या। फिर अगला हम क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के बीच निकालेंगे, इस परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बीच का निकालेंगे, इस परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बीच का निकालेंगे और इस परिमेय संख्या और इस परिमेय संख्या के बीच में निकालेंगे। शायद में भी कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, जो इतने सारे हमने टिक आउट कर रखे हैं। तो इसको भी आसान करने के लिए आप यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए। मान लिया जाए हमने 3 को P माना, 4 को क्या मान लिया, Q। तो P और Q के बीच में हमने एक परिमेय संख्या R ज्ञात कर लिया। राइट। अब इस P और R के मध्य जब हम लोग निकालेंगे, तो मान लिया जाए वो संख्या हमारा क्या निकल गया, S। राइट बच्चों। अब यहां ध्यान देंगे, इसके बाद तो हमारे पास एक परिमेय संख्या निकल गया R, दूसरा परिमेय संख्या S। अब हम लोग R और Q के बीच निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक परिमेय संख्या आ गया, मान लिया जाए 3। देखिए कितने परिमेय संख्याएं मिले, 3। अब मुझे 3 और ज्ञात करने हैं, तो अब आप P और S के बीच का निकालिए, तो यहां पर निकलेंगे, इसको मान लीजिए आप U। ठीक है। यहां से S और R के बीच का निकाल लीजिए, तो यहां से मान लीजिए आपको मिल गए V। R और T के बीच का निकाल लीजिए, यहां से मिल गए आपको V। आप T और Q को निकाल लीजिए इसके मध्य में, तो यहां पर आपको मिल गए W। तो इस तरीके से आप मध्य बिंदु प्रमेय का आप उपयोग करके भी आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब आप यहां ध्यान देंगे, सबसे पहला जो हमारे पास है, हम यहां लिखते हैं 3 और किसके मध्य, 4 के मध्य। तो 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहां ध्यान देंगे आप, हम क्या करेंगे, बस इन दोनों संख्याओं को हम यहां पर ऐड कर देते हैं। तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 4, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया आपका 7/2। यह हुआ आपका एक पहली परिमेय संख्या। राइट।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे 3 और 4 के मध्य 1 निकल गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 3 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। अब यहां पर आप ध्यान देंगे मध्य परिमेय संख्या। अब ये मध्य परिमेय संख्या में आप कैसे निकालेंगे? तो पहली संख्या आपको मिल गई 3, दूसरी परिमेय संख्या आपकी मिल गई 7/2। अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो बटा में 2, राइट। अब इसको आप आसानी से हल कर दीजिए। बाई में 1, 1 2 का एलसीएम लेंगे, आपको क्या मिलेंगे 2, 2 3 जा 6 और प्लस 2 1 जा 2, 2 1 7 जा 7 बाई 2, 6 7 13, 13 बाई 2 बाई 2। यस और नो? राइट, सिंपल कैलकुलेशन है। यहां से आप आगे हल करिए तो यहां पर हो जाएगा 13 बाई 2, 2 बाई 1 दैट मीन्स 1 बाई 2, दैट मीन्स इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 4। राइट बच्चों, तो ये 13 बाई 4 आपकी दूसरी परिमेय संख्या हुई, राइट। अब यहां से आप ध्यान देंगे, पहले हमने निकाला 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गया 7/2। अब हम लोग निकाले 3 और 7/2 के मध्य में, तो एक ये निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं 4 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। तो यहां पर लिखते हैं 4 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। अब बच्चों आप यहां ध्यान देंगे 4 और 7/2, तो पहली परिमेय संख्या 4, दूसरी 7/2 डिवाइड बाई 2, राइट ना। अब यहां ध्यान देंगे, वापिस फिर से कैलकुलेशन कीजिए। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, 1 1 7 जा 7 बाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू 8 7 15 बाई 2 बाई 2 इज इक्वल टू 15 बाई 4। एक आपकी थर्ड परिमेय संख्या यहां पर हो गई। तो पहली परिमेय संख्या 7/2, दूसरी परिमेय संख्या 13 बाई 4, तीसरी परिमेय संख्या 15 बाई 4। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है वह, अब यहां ध्यान देंगे 3 के बाद अब हम लोग यहां पर निकालते हैं, जो कि हम इसके और इसके मध्य निकालते हैं। 3 और 4 के मध्य हमने निकाला, यहां पर आप इस फिगर के द्वारा भी ध्यान से समझ सकते हैं। सबसे पहले 3 और 4 के मध्य निकाला, आ गया आपका 7/2। 3 और 7/2 के मध्य निकाला तो आ गया आपका 13 बाई 4। 7 बाई 2 और 4 के मध्य निकाला तो आपका आया परिमेय संख्या 15 बाई 4। अब आप बच्चों ध्यान दीजिए, हम किसके किसके बीच में निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं हम 3 और 13 बाई 4 के बीच में, हम निकाल सकते हैं 7 बाई 2 और 15 बाई 4 के बीच में, 15 बाई 4 और 4 के बीच में, 13 बाई 4 और 7 बाई 2 के बीच में। तो वापिस हम यहां लिखते हैं 3 और किसके बीच में? तो 3 और 13 बाई 4 के बीच, ठीक है ना, के मध्य परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 प्लस 13 बाई 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देंगे 4 3 जा 12 प्लस 13 बाई 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 13 25 बाई 4 बाई 2 इज इक्वल टू 25 बाई 8, राइट बच्चों। अब यहां पर यह जो 25 बाई 8 आपके पास आ गए, यह कौन सी परिमेय संख्या हुई? चौथी परिमेय संख्या, जो कि 3 और 13 बाई 4 के मध्य में है। तो हमने यहां लिख दिया 25 बाई 8। कितने परिमेय संख्या को आपने फाइंड आउट किया? 4, 1 2 3 और 1 4। 2 और परिमेय संख्याओं को फाइंड आउट करना है, तो अगली बार में हम ले लेते हैं 13 बाई 4 एंड 7 बाई 2 के मध्य। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अब हम इसके आगे हल कर रहे हैं। यहां पर हम लिखते हैं 13 बाई 4 और 7 बाई 2 के मध्य, या लिखेंगे 13 बाई 4 और 7 बाई 2 के मध्य परिमेय संख्या। अब यहां से आप इसको आगे हल करेंगे। यहां पर हम लिखे 13 बाई 4 प्लस 7 बाई 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 का एलसीएम, तो यहां हो जाएगा 2। 4 का यानी 2 का टेबल में 4 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 26
प्लस में 2 1 जा 2 तो 1 7 जा 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 26 एंड 7 क्या हो जाएगा बच्चों 33 बाई 2 दैट मीन्स 33/4। ये किसके मध्य में आया 13/4 और 7/2 के मध्य में 33/4 राइट ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये कौन सी परिमेय संख्या होगी पांचवी ना 1 2 3 4 5। अब एक अंतिम परिमेय संख्या निकालना है बोले किसके बीच में निकाले तो हम निकाल लेते हैं 7/2 एंड 15/4 के बीच में। हम यहाँ लिखते हैं 7/2 और 15/4 के मध्य परिमेय संख्या। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हो गया 7/2 और 15/4 के बीच में परिमेय संख्या राइट ना। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमने वही प्रोसेस को सिर्फ अप्लाई कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम आपका क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4। 2 का पहाड़ा में हमारा 4 दो बार में 2 को 7 से गुना करते हैं 2 सते 14। 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में 1 को हम 15 से गुना करते हैं 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 बराबर में 14 और 15 क्या हो जाएगा बच्चों 29/4/2 बराबर में 29/8। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे 2 और 4 का एलसीएम क्या होंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में तो 1 को हम 13 से गुना करेंगे 13। 2 का पहाड़ा में यहाँ पर 4 कितनी बार में 2 बार में 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 सते 14। 14 और 13 का कितना हो जाएगा तो 27 यानी 27/2 दैट मीन 27/4 यानी यहाँ पर की जो संख्याएं आपकी आई है यह हो जाएगी आपकी कितनी 27/4 राइट बच्चों। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि अभी हम किसके बीच में निकाले 7/2 और 15/4 के बीच में। तो 7/2 और 15/4 के बीच का जो हमारा परिमेय संख्या आया वह क्या है आपका 29/8 राइट बच्चों। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे अच्छा यहाँ पर हो गया आपका 4 तो यहाँ भी आपका क्या है 4 होगा ना। तो 4 और 2 तो 4 2 क्या हो जाएगा आपका 8 यानी 27/8। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस प्रोसेस के द्वारा हम परिमेय संख्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यानी किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य उसके बीच में अगर आपको कितनी भी परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए दी जाए तो आप इस विधि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं राइट। चलिए इसके अंत में आप यहाँ पर लिख देंगे हमें इस प्रकार से 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। नंबर फर्स्ट जो पहला कैलकुलेशन करने के बाद आया, नंबर सेकंड जो दूसरा आया, नंबर थर्ड में जो तीसरा आया। तो इस प्रकार से आप बारी बारी से 25/8, 13/4, 27/8, 7/2, 29/8, 15/4 आप करके आंसर कर सकते हैं राइट। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 3 भी इसी प्रकार के प्रश्न है तो हम सिंपल वाले प्रोसेस से इसको क्या करते हैं हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप ध्यान देंगे क्या कहता है सेम यही प्रश्न है आपके डिनोमिनेटर भी सेम है इसलिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है आपके 3/5 और 4/5 के बीच आपको कितने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितने 5 आप आसानी से कर सकते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि जिस किसी भी परिमेय संख्याओं के हर यदि समान होंगे तो उस परिमेय संख्याओं के मध्य निकालने के लिए आप उस हर में एक जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आप अंश और हर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 3/5 और 4/5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों सेम आप इसी प्रकार लिखे 3/5 4/5 इंटू दोनों में मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर देखिए कितने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं 5। आप कितने से मल्टीप्लाई कीजिए 6 से। तो हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप आसानी से गुना किए 6 3 18 6 5 30 राइट ना 6 4 24 और 6 5 30। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः कितने कितने के बीच में 3/5 और 4/5 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं तो 5 परिमेय संख्याएं क्या है निम्न हैं। चलिए परिमेय संख्याएं निम्न
हैं। ध्यान दीजिए, पहले नंबर में क्या लिखा गया है 18/30 और अंत में क्या है 24/30। इसके बीच में कितने लिखने हैं 5 परिमेय संख्या। 18 के बाद क्या आता है बच्चों 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 और 23 के बाद क्या होते हैं 24। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं 18/30 और 24/30। 18/30 कहने का मतलब 3/5, 24/30 कहने का मतलब 4/5। इसके बीच में पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या 20/30, तीसरी परिमेय संख्या 21/30, चौथी संख्या 22/30 और पांचवी परिमेय संख्या 23/30 है। राइट, चलिए अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये हो गया आपके उत्तर। सो सिंपल, आप इसी क्वेश्चंस को आप उस दूसरी विधि से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये रहा आपके दूसरे विधि से, आप खुद उसे हल करेंगे। चलिए अब ध्यान देना है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को हल करने से पहले बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, हमारी जो पहली वीडियोस हैं जो कि आपकी संख्या पद्धति का वो पहला वीडियो लेक्चर है, आप उसे जरूर पूर्ण देखें, पूरा देखें। जब तक आप उसे बढ़िया से समझ नहीं जाएंगे तब तक आपकी यह प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूं, आप पहले उस वीडियोस को पूरा देखें। अब बच्चे यहां ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि आप यह बताएं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो अपने उत्तर का कारण दीजिए और यदि नहीं तो भी बताइए कि आखिर में क्यों नहीं। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे, पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आपसे क्या पूछा कि प्रत्येक कौन सी संख्या, तो पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या। राइट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न यही है कि कुछ अलग है, तो प्रश्न यही है पूर्ण संख्या होती है। चलिए सबसे पहले तो मुझे भी यह पता नहीं कि यह सत्य है या फिर असत्य है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले यहां है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है बच्चों 1 से, 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक चलती चली जाती है अनंत तक। राइट ना। और आप ध्यान देंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपकी चलती चली जाती है कहां तक अनंत तक। राइट बच्चों, अब यहां ध्यान दीजिए, आपका सवाल यह है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या है, क्या यह संख्या पूर्ण संख्या है या फिर नहीं है। तो आपको यह ध्यान देना है कि प्राकृत संख्या के प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में सम्मिलित है या फिर नहीं। यदि नहीं तो यह कथन असत्य होगा, और यदि प्राकृत संख्या के प्रत्येक सदस्य यदि पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं तो यह कथन सत्य होगा। तो आप यहां पर देखिए, प्राकृत संख्या का हमारा सदस्य कौन है 1 2 3 4 5 6 चलते चले जाएंगे, और ये सभी के सभी सदस्य आपके पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। तो ये कथन क्या हो गया सही हुआ। तो हम यहां पर लिखेंगे सत्य। अब ये सत्य क्यों हुआ, तो यहां पर लिखेंगे सत्य क्योंकि राइट, प्राकृत संख्या के प्रत्येक सदस्य, प्राकृत संख्या के प्रत्येक सदस्य, प्राकृत संख्या के प्रत्येक सदस्य पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। राइट बच्चों, दैट्स ऑल। अगर इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं या नहीं,
तो आप इसके प्रश्न में क्या उत्तर देते हैं? आपसे पूछा जाता है कि ये प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये पूरे के पूरे पूर्ण संख्या, ठीक है ना, क्या ये प्राकृत संख्या के सदस्य हैं या प्राकृत संख्या होते हैं? तो आप देखिए पूर्ण संख्या में क्या सम्मिलित है? जीरो। और जीरो क्या प्राकृत संख्या के सदस्य है? नहीं है ना, तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है? असत्य हो जाता है। तो आप पहली वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपकी पूरी डिफाइन की गई है, हर एक बिंदुओं पर अच्छी तरह से चर्चा की गई है कि आपकी प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्याएं क्या है, और इन सभी के बीच में, इन सबों के बीच का आपसी संबंध क्या है। राइट ना? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसी का प्रश्न संख्या दूसरा आपसे पूछता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। बच्चे ध्यान देंगे, अब हम इस प्रकार से पूरे प्रश्नों को तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ डिनोट करते हैं। पूछा जाता है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने पूर्णांक हैं, ये सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पूर्णांक के बारे में बात किया गया। पूर्णांक हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित हो, राइट, जीरो भी सम्मिलित हो और इसके साथ ही साथ धनात्मक संख्या भी सम्मिलित हो। तो इन तीनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और आप यहां देखिए लिखा गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है? जीरो है, धनात्मक संख्याएं भी है, लेकिन क्या इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं? नहीं है। अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। आप इसे लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक अर्थात धनात्मक संख्या, जीरो और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है। तो सब के बजाय लिखने के बजाय आप डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं है, जिसके कारण प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। राइट? चलिए, और प्रश्न संख्या 3 देखिए आपसे क्या पूछता है। प्रश्न संख्या 3 आपसे यह कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। परिमेय संख्याएं। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न सेम वही चीज है, सिर्फ यहां पर पूर्णांक की जगह पर वो क्या आपसे पूछ रहा है? परिमेय संख्या। अब बच्चों आप यहां ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण संख्या के बारे में तो आप जान गए कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके अनंत तक चलने वाली संख्याओं का एक सम्मिलित संग्रह है। राइट ना? लेकिन परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। और p बाई क्यू के रूप में निरूपित आप 1/2 को भी कर सकते हैं। यस और नो? और 1/2 को यदि आप हल करेंगे तो इसका क्वोशिएंट यानी भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा आपका 0.5। आप बताइए क्या पूर्ण संख्या में 0.5 कहीं है? नहीं है ना। दैट मीन्स आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या में दशमलव संख्याएं भी है, जो शांत आवर्ती के भी हो सकते हैं, अशांत आवर्ती के भी हो सकते हैं और हमारे अनावर्ती भी हो सकते हैं। परंतु पूर्ण संख्या अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दशमलव प्रणाली वाली कोई भी संख्या सम्मिलित नहीं है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित तो कर सकते हैं, लेकिन यह हमारी एक दशमलव प्रणाली की भी संख्याएं सम्मिलित है, जबकि पूर्ण संख्याओं में यह नहीं है। राइट बच्चों? तो इस प्रकार से आपके यह प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हुए। आप आगे के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।